ताज ते मैं कट्ठे समाना पव सरदार वे उस ताज ते मैं कट्ठे जमाना पव सरदार वे। मैं लिखा पढ़ना नहीं आंदा, अनपढ़ बंदा मैं। आपके हाथ में किताब है और कलम है, और कलम का जोर बहुत बड़ा होता है। आपको पता है बड़ा वायरल है, इसमें ये गाने गाता है। आज ये बच्चा आपके सामने एक स्टूडेंट की हैसियत से बैठा है, आप एक उस्ताद की हैसियत से बैठे हैं। आपको क्या लगता है ये बच्चा पढ़ लिख जाएगा? तो ये बच्चा है अब अगर किसी भी तरह का यानी कि अगर कोई सॉन्ग गाने जाए या कुछ भी करना चाहे, अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे गाएगा? लोगों की गाई हुई चीज़ें ये गा सकता है, हर चीज़ कर सकता है, यानी कि जैसे कोई सुन रहा हो तो, लेकिन ये खुद पढ़ के कुछ नहीं कर सकता। पढ़ना नहीं आता। और जैसे कि आपने पिछले इंटरव्यू में देखा है कि इस बच्चे को कलमा तक नहीं आता था, ना ही बिस्मिल्लाह पढ़नी आती थी। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का सलाम। आखिरकार माशाल्लाह लोगों के कहने पर और शुएब भाई के कदम से, और शुएब भाई शाना बशाना इस बच्चे के लिए खड़े हैं और बहुत सी कुर्बानियाँ हैं शुएब भाई के इस नन्हे फूल जैसे बच्चे के लिए। आज यूनिफॉर्म, किताबें, सब कुछ शुएब भाई ने फाइनली सब कुछ चीज़ें परचेज़ कर ली हैं, लेकिन और साथ में उस्तादा कराम भी बिठाए हुए हैं जो माशाल्लाह इस इलाके में एक इज़्ज़त याफ्ता टीचर है और घरों में ट्यूशन भी देते हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर इस बच्चे की तालीम के लिए क्या इक़दाम किए हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद रुखसार। मोहम्मद रुखसार भाई। शबी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शबी माशाल्लाह आज आपने बहुत बड़ा कदम लिया, पहले मदरसे की आपने काविश की और आज ये जो पढ़ाई है इसके बगैर इंसान अंधा है, इसमें कोई शक नहीं। और उसी तरह दीन की तालीम है, ये गाने से वायरल होता है और गाने से लोग जानते हैं। तो आपने ये कदम लिया, मुझे बताएं ये आपकी बड़ी मेहनतें हैं, काविशें हैं, बताएं किन परेशानियों को फेस करते हुए बिलाखिर इस बच्चे के कदम बदन पे आज यूनिफॉर्म है? जी मसला ये है कि आपको पता है कि हर इंसान का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, लाजिम है। इल्म हर किसी के ऊपर यानी कि लाजिम है। तो ये बच्चा है अब अगर किसी भी तरह का यानी कि अगर कोई सॉन्ग गाने जाए या कुछ भी करना चाहे, अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे गाएगा? लोगों की गाई हुई चीज़ें ये गा सकता है, हर चीज़ कर सकता है, यानी कि जैसे कोई सुन रहा हो तो, लेकिन ये खुद पढ़ के कुछ नहीं कर सकता। पढ़ना नहीं आता। और जैसे कि आपने पिछले इंटरव्यू में देखा है कि इस बच्चे को कलमा तक नहीं आता था, ना ही बिस्मिल्लाह पढ़नी आती थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ उस टाइम जब इसे कारी साहब पढ़ा रहे थे कि इस तरह पढ़ो, और इसे पढ़ना नहीं आ रहा था। और वो आपने सुना और देखा, फील किया कि यार मैं लोगों को गाने वगैरह जो लोग गाता है इसको हॉबी है, लेकिन उसको दीन इस्लाम की भी तालीम तो आनी चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल। तो इसलिए फिर वो हमने किया। अब आपके सामने हम इसे ये उस्ताद हैं हमारे इलाके के, बहुत अच्छे मोअज़्ज़ज़ उस्ताद हैं, तो इनके पास यानी इनको भी बुलाया है कि ये बच्चे को आप हैंडल करें। ये बच्चा इनके हैंड ओवर कर रहे हैं, तो देख लें आप आगे के। अच्छा बताइएगा सर, माशाल्लाह आपकी तालीम का सफ़र कैसे रहा और सारी तालीम बातें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यहाँ अपने आबाई गांव से जो है ना प्राइमरी किया, फिर मिडल किया, फिर हाई किया, फिर जो है ना मैंने FA भी किया और मैंने MA उर्दू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव में ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेरा है पढ़ाई का। बच्चा ये आपको पता है बड़ा वायरल है, इसमें ये गाने गाता है। आज ये बच्चा आपके सामने एक स्टूडेंट की हैसियत से बैठा है, आप एक उस्ताद की हैसियत से बैठे हैं। आपको क्या लगता है ये बच्चा पढ़ लिख जाएगा? जी इंशाल्लाह, मैं इसके जो है ना आवाज़ से भी बहुत मुतासर हुआ हूँ और टिकटॉक पे जो है ना ये बहुत वायरल हुआ है और मशहूर हुआ है माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये कामयाब होगा, मैं पढ़ाऊँगा इसे। तो भाई ने हुक्म किया कि आप आएँ और भाई को जो है ना वो कुछ तालीम के बारे में जो है ना पढ़ाएँ इसे। तो गाँव में तालीम को लेकर कैसे मामलात हैं? ये बड़ा पोश इलाका है, यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पे लाइट की बड़ी कमी होती है, आती नहीं है, सिग्नल नहीं है। तो तालीम को किस तरह देखते हैं इस इलाके के अंदर? ये बच्चा रह के पढ़ सकता है? जी मुश्किलात तो होती हैं हर जगह पे। हमारे यहाँ स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइवेट कोई इदारा नहीं है यहाँ पे। तो मेरी कोशिश है कि यहाँ पे जो है ना कोई एक प्राइवेट स्कूल या कोई एकेडमी जो है ना मैं खोलना चाहता हूँ, जहाँ पे जो है ना तमाम डिज़र्विंग स्टूडेंट्स जो है ना उनको फ्री पे फ़िलहाल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है ना देखा जाएगा इंशाल्लाह। भाई आप भी सपोर्ट करेंगे सारे इंशाल्लाह। तो फिर इस बच्चे का माइंड सेट आपने पढ़ा है कि ये तालीम में कोई निकम्मा तो नहीं है, पढ़ सकता भी है कि नहीं निकू का? नहीं, ये कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। मैं इसे देखा है मैंने माशाल्लाह, तो ये इंशाल्लाह करेगा।
पढ़ाई में शार्प है कि नहीं? नहीं, होशियार है पढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अपने पढ़ लिख के अपने वालिदैन असातिज़ा का और नाम रोशन करेगा पाकिस्तान का। जी निकू, आज आपके हाथ में किताब है और कलम है, और कलम का जोर बहुत बड़ा होता है। किसी भी मुल्क में चले जाएं, कलम की बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज कैसा लग रहा है? उस्ताद बैठे हैं, शुएब भाई बैठे हैं, इन्होंने आज यूनिफॉर्म आपने नया पहना है, बैग भी पहना है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। मैंने लिखा पढ़ना नहीं आंदा, अनपढ़ बंदा मैं ते जेले मैं जे कोई मैनू गाना लिखा होया देवे मैं पढ़ नहीं सकदा, कोई मैनू नात लिखे देवे मैं पढ़ नहीं सकदा, कोई कसीदा लिखा देवे मैं पढ़ नहीं सकदा, कोई दौड़े लिखा देवे कोई मैं पढ़ नहीं सकदा। ते हुण पढ़ेगा तो फिर पढ़ नहीं लेगा। हाँ, उस्तादा ने बारे की कहना है? आज उस्ताद जी भी नाल ने। मैनू बड़ी खुशी है ते मैं ते सरगिर्द बनसा। बन गया कि हुण किवें बन से? कुछ गिरदे उस्ताद ने हाँ, ते कोई उस्ताद दे शागिर्द वास्ते कोई एक बोल हो जाए आज, माशाल्लाह बड़ी गल है। उस्ताद एक रूहानी बाप भी हुंदा है, ते कोई उस्ताद दे शागिर्द ले जे उस्ताद दी नजर है एक उस्ताद दी। ते नजर करना मैंने सपोर्ट करना, क्योंकि मैं पाकिस्तान दा नाम रोशन कर सका। मैं उन दौड़ा उस्ताद दे बारे गाना उस्ताद दे बारे हुण पेश कर रहा। क्या कहने? उस्ताद ते मैं आ कट्ठे ज़माना पवे सरदार वे, उस्ताद ते मैं आ कट्ठे ज़माना पवे सरदार वे, तेरा प्यार जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा सेवा तेरी। नाज़रीन, निकू किसी वजह से फ्रेम से बाहर है अर्जेंटली, और शेब भाई को पैगाम देना चाहते हैं हमारी व्यूअरशिप को। शेब भाई क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ तक कर सकता था ना मैंने किया है, मैंने उसे वायरल किया है, ठीक है। दूसरा, उसका एडमिशन करवा दिया स्कूल में भी, दर्स में भी उसका करवा दिया है। अब मज़ीद मामला ये हैं कि इनके भी अपनी फ़ीस है, ठीक है, आपको पता है। चलो दर्स में तो जो जैसे वो सीन होगा, तो बाकी जो मामलात हैं आगे के अखराजात हैं मैं अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अकेला बंदा हूँ। आज तक किसी ने कितनी कॉल्स आई हैं मुझे, हज़ारों लोगों ने कॉल्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मैं कोई 10 रुपये डोनेट कर रहा हूँ बच्चे के लिए, ठीक है। जस्ट वो कॉल करके खैर दुआएं तो दें, इंशाल्लाह दुआएं हर कोई देता है और आप अच्छा करते हैं दुआएं दे के, लेकिन जस्ट दुआओं से काम नहीं चलता। तो मुदस्सर भाई आपको भी पता है, आप भी देख रहे हैं कि पहले मैंने इसके लिए कितना कुछ किया है, आप भी देख रहे हैं। सब मिल के कुछ करेंगे तो तब होगा। अगर आज ये सब मिल के सपोर्ट करते तो ये बच्चा इस ऐसे ही लोकल स्कूल में नहीं किसी ब्रांडेड स्कूल में होता, जैसे किसी बड़े के बच्चे पढ़ते हैं ना, अमीर लोगों के जहाँ बच्चे पढ़ते हैं ये वहाँ पे होता। इधर ये मेरे साथ एक लोकल स्कूल में ना पढ़ रहा होता, ठीक है। जस्ट ये मैं अकेला इसे सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई नहीं है इसे सपोर्ट करने वाला, ना किसी बंदे ने की है अब तक। तो ओवरसीज़ भी देख रहे हैं, ओवरसीज़ ने भी कॉल किया, लंदन, कनाडा, इटली, सब जगह से कॉल आई है, लेकिन अब तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये एक शुएब भाई का हमारी ऑडियंस को मैसेज था, और बज़ाहिर इन्होंने बड़े प्रोग्राम किए हैं और उस बच्चे के लिए बहुत कुछ किया, और इनके कदम के लिए, स्टोरी के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त देते हैं। प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें अल्लाह ने के बाद।